चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं बेटा, तभी तो मुझे पुणे भागना ही पड़ता है यहाँ से। हाँ, पुल के नीचे एक नाव थी। क्या थी? कहाँ थी? क्या बन जाएगा? देयर वॉज ए बोट अंडर द ब्रिज। और ध्यान रखना, सर्दी की छुट्टियों की ऑनलाइन क्लासेस मिस मत कर देना, क्योंकि उस समय हम एक एक सेंटेंस को बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही एक्सप्लेन करूंगा और आप एट होम बैठकर देखेंगे। कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई इश्यू नहीं। किताब तकिए के नीचे है, बनाओ देखें। किताब तकिए के नीचे है। अब इसमें देर नहीं आएगा। हाँ, बुक इज अंडर नहीं आएगा, तकिए के नीचे चिपकी हुई है ना, तकिए के नीचे जहां टच हो रहा है, तो इसको कहा जाता है बीनीथ। बीनीथ या अंडरनीथ। बीनीथ लिखो, BENEATH, बीनीथ है। बुक इज बीनीथ, BENEATH, BENEATH, बीनीथ। बुक इज बीनीथ द पिलो। बुक इज बीनीथ द पिलो। PILLOW। आप हमेशा W क्रॉस कर जाती है कोनिका। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। दोबारा लिखवा रहा हूं ये वाक्य, देखें आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो 10 दिन छोड़ने का है ना, जब तक 100% कोर्स कंप्लीट नहीं होता तुम बीच में भाग जाते हो, तब ये परेशानी आती है। फिर मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। अब जगह लेना मतलब रिप्लेस करना। Nobody can replace my father. Nobody can replace my father. NOBODYCANREPLACE. Replace my father. अच्छा लग रहा है ना? देखो, लग रहा है कि साला हमें कुछ आ ही नहीं रहा है अभी, है ना? लग रहा है ना कि हम 0/0 है। तो बेटा जब तक ये भाव तुम्हारे माइंड में नहीं होगा ना कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तब तक तुम कुछ भी सीखने की ललक अपने आप में पैदा कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर केवल स्ट्रक्चर लिखना, वाक्यों को लिखना और वाक्यों को याद कर लेना सब कुछ नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपका माइंड जो है वो सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करे डायरेक्टली इन इंग्लिश, नॉट ए ट्रांसलेटिव माइंड ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। नेक्स्ट लिखिए, कभी अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। कभी अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और अब अगर आपको लग रहा है ना बेटा कि हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो इवनिंग क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करना, क्योंकि वो 0 लेवल क्लास चल रही पूरी। कभी अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अब विरुद्ध जाना मतलब अगेंस्ट। नेवर गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। हाँ, नेवर आ गया ना, ये तो पहले लगा दो, और या फिर लगा दो शुड। यू शुड नेवर अगेंस्ट योर पेरेंट्स। अगर शुड लगाओगे तो सब्जेक्ट पहले लेना पड़ेगा आपको, यू शुड, क्योंकि मॉडलिंग वर्ड है ना, तो सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट लगा दो, नेवर गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। नेवर गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। हाँ, केवल पेरेंट्स कर दो, योर कर दो, क्योंकि भाव यही निकलता है। क्योंकि माता पिता हैं इसका मतलब किसी के तो हैं, तभी तो शब्द बना पेरेंट्स। चलो आइटमिक बना के दिखाओ, देखिए बनते हैं क्या। सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। प्रेजेंट सिंपल का पहले स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। पहला स्ट्रक्चर पॉइंट 1, सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। थिंकिंग मैक्स अ पर्सन ग्रेट। बिग मत कर देना, बिग साइज होता है, ग्रेट माध्यम होता है।
सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। थिंकिंग मेक्स ए पर्सन ग्रेट, GREAT, थिंकिंग मेक्स ए पर्सन ग्रेट। चलो अब ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जो नॉर्मलाइजेशन के होंगे। खुद के लिए तो हर कोई करता है। अक्सर बातों बातों में कह देते हैं ना हम, यार मैंने मेरे लिए 2000 रुपए कमाए। अभी खुद के लिए तो हर कोई करता है। बनाओ देखें, खुद के लिए तो हर कोई करता है। खुद के लिए तो हर कोई करता है। इसका एक पॉइंट भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, है ना? एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ, एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ। इसके पीछे आप एक शब्द लगा सकते हैं, ऑब्वियसली। ये बहुत अच्छा शब्द है। एवरीबडी डज फॉर, एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ, एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ। तुम मुझसे नाराज नहीं होना, ये ट्रैक क्वेश्चन, ये भी सीखेंगे हम लोग। तुम मुझसे नाराज नहीं होना, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। बनाओ, क्या बनेगा? देखो गलती बनाओगे मुझे पता है ना। यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू? इसको कहते हैं पुच्छल प्रश्न, जिसमें प्रश्न अंत में पूछा जाता है और सिंपल सेंटेंस पहले बनाया जाता है। यू आर नॉट एंग्री विद मी, यू आर नॉट एंग्री विद मी, कॉमा लगाओ, आर यू? कॉमा लगा के आर यू। सर इसमें यू डबल आर क्यों है? हाँ, इसी को पुच्छल प्रश्न कहते हैं। देखो मैं बताऊं तुम्हें, पॉइंट चली गया है तो थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको ये ना लगे कि यार कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको उसी समय ठीक कर देना जरूरी होता है। अब यहां देखिए, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना बेटा, इनको कहा जाता है पुच्छल प्रश्न। बोल के देखो क्या कहा जाता है? पुच्छल प्रश्न, है ना? ये हिंदी में होते हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है टैग क्वेश्चंस। क्या कहा जाता है? टैग क्वेश्चन। जैसे मैंने खाना खाया, खाया क्या? मैंने पानी पिया, पिया क्या? मैंने ऐसा काम किया, किया क्या? तो ऐसे प्रश्नों के दो भाग होते हैं, ध्यान से देखना। और इन दो भागों को टैग किया जाता है। क्या किया जाता है? टैग। अब यहां टैग का मतलब होता है पुच्छल प्रश्न बनाना, मतलब जिसमें पहले सामान्य वाक्य हो और उसके बाद उसकी एक पूंछ बना दी जाए जिसमें क्या दिया गया हो? प्रश्न दिया गया हो। जैसे मैं बहुत बिजी हूं, नहीं हूं क्या? मैंने क्या कहा? मैं बहुत बिजी हूं, नहीं हूं क्या? दो हो गए ना। पहले मैंने प्रश्न बोला, उत्तर बोला, आंसर बोला, मैं बहुत बिजी हूं। और फिर मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया, नहीं हूं क्या? तो जब ऐसे वाक्य जिनमें कोई आंसर दिया गया हो और उस आंसर के साथ कोई विशेष कैटेगरी का क्वेश्चन जो कि सामने वाले को परेशान कर दे, ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसा कहलाता है टैग। अब टैग कैसे बनाए जाते हैं? जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ नोट लगाकर टैग बनाया जाता है। अब टैग दो प्रकार के होते हैं। पहला टैग होता है पॉजिटिव टैग और दूसरा होता है नेगेटिव टैग। अब प्रश्न बनता है कि साहब ये पॉजिटिव टैग क्या होता है, नेगेटिव टैग क्या होता है? पॉजिटिव टैग कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव टैग कैसे बनाया जाता है? तो आप हमेशा गौर करेंगे, सपना बेटा समझो पहले, आप हमेशा गौर करेंगे
कि यदि कोई भी सेंटेंस आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसके बाद आप हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। मैंने खाना खा लिया, नहीं खाया क्या? सेंटेंस कैसा बोल रहे हो? पॉजिटिव। और उसके बाद क्या बोल रहे हो? नेगेटिव। मैंने खाना नहीं खाया, खाया क्या? वाक्य क्या बोल रहे हो? नेगेटिव, लेकिन उसका टेक क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव बोले जाते हैं हमेशा उनका टेक नेगेटिव बोला जाता है, और ऐसे सेंटेंस जो हमेशा नेगेटिव बोले जाते हैं उनका टेक हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है। अब जो सेंटेंस आपने बोला है उस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज आपने किया है वही उसका टेक बनाती है। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। देखो एम, अब इधर देखो इसका टेक क्या है? इज प्लस नॉट, एम प्लस नॉट, आर प्लस नॉट। तो इज प्लस नॉट का टेक बनता है इजंट, एम प्लस नॉट का टेक बनता है आरंट, और आर प्लस नॉट का टेक भी क्या बनता है? आरंट। अब देखो यदि वाक्य पॉजिटिव दिया गया है तो टेक कैसा होगा? नेगेटिव। कौन का पढ़ाया गया आप लोगों भी। और अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है तो उसका टेक कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस का टेक हमेशा नेगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस का टेक हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब यहां सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो टेक कैसा बनेगा? तो एम के साथ क्या लगाना पड़ेगा? नोट, और एम के साथ नोट लगाएगा तो क्या बन जाएगा? आरंट। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? कोमा लगा के ARENT, आरंट। अब सब्जेक्ट क्या दिया गया है? आई। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आई। और ये आपके प्रश्न पूछने का तरीका हो गया। अब अगला प्रश्न क्या रहा? आई एम गोइंग टू जयपुर आरंट आई। मैं जयपुर जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं क्या? आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। अब इसका टेक क्या होगा? मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं, मतलब इसका पुच्छल प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है? एम आई। तो कोमा लगा दिया और यहां क्या लिख दिया? एम आई। अब वाक्य को बोल के देखो, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, एम आई। भाई मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं क्या? नहीं जा रहा हूं क्या? जा रहा हूं, नहीं जा रहा क्या? तो ये हमारे बोलने की एक विधा होती है इंग्लिश में जिसे कहा जाता है टैग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे किसी ने, कोई आपके घर आया, आप खाना खा रहे हो और वो आपसे पूछ रहा है क्या कर रहा है? खाना खा रहा हूं क्या? दिख नहीं रहा क्या? पूरा वाक्य ये होगा, खाना खा रहा हूं, नहीं खा रहा क्या? है, तुम कुछ नहीं कर रहे, काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा क्या? काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा क्या? तुमसे पतंगे नहीं उड़ रही, उड़ा तो रहा हूं, नहीं उड़ा रहा क्या? उड़ा तो रहा हूं, नहीं उड़ा रहा क्या? तो ऐसे वाक्य जब हम बोलते हैं तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव होता है लेकिन उसका टेग हमेशा नेगेटिव होता है। यदि ऐसा सेंटेंस नेगेटिव है तो टेग उसका क्या होगा? पॉजिटिव। अब कितने टेग होते हैं, कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है 24। कितनी होती है? 24। यानी कि टोटल 24 सहायक क्रियाओं के टेग बनाए जाते हैं। अब 24 सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हो गई? इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, used, need, ought to, dare। ये 24 सहायक क्रियाएं होती है, यानी कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने होती हैं। अब ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब है इनके दो तरह के टेक बनेंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टेक बनेगा तो इनके साथ सब्जेक्ट लग जाएंगे, लेकिन जब नेगेटिव टेक बनेगा तो इनके साथ क्या लगता रहेगा? नॉट। और जब इनके साथ नॉट लगेगा तो वाज प्लस नॉट क्या हो जाएगा? wasn't। वर्ब प्लस नोट क्या हो जाएगा? रंट। डू प्लस नोट क्या हो जाएगा? डोंट। डज प्लस नोट क्या हो जाएगा? डजंट। डिड प्लस नोट क्या हो जाएगा? डिडंट। हैज प्लस नोट क्या हो जाएगा? हैजंट।
हैव प्लस नोट क्या हो जाएगा, हैवंट। हैड प्लस नोट क्या हो जाएगा, हैडंट। कैन प्लस नोट क्या हो जाएगा, कांट। कुड प्लस नोट क्या हो जाएगा, कुडंट। शुड प्लस शेल प्लस नोट क्या हो जाएगा, शांट। शुड प्लस नोट क्या हो जाएगा, शुडंट। विल प्लस नोट क्या हो जाएगा, वॉन्ट। वुड प्लस नोट क्या हो जाएगा, मैं प्लस नोट क्या हो जाएगा, मेंट। माइट प्लस नोट क्या हो जाएगा, माइटंट। मस्ट प्लस नोट क्या हो जाएगा, मस्टंट। इस प्रकार इनके साथ नोट लगने से इनकी वर्ब जो है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन स्केल है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ आ गया? तो इसलिए हमारा वाक्य क्या था, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। तुम मुझसे नाराज हो नहीं हो क्या, ये इसका प्रॉपर वाक्य हो गया। ठीक है, अगला लिखिए, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। जल्दी लिखिए, 5 मिनट की क्लास हो रही अपनी। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। अभी तो 8 सेंटेंस लिखने, फटाफट लिखो बेटा। समझ आ गया ना आप कैसे करेंगे। जैसे एक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। वाई डू यू हेट हिम so much? Why do you hate him so much? Why do you hate him so much? Too much, so much, this much, ये सब इक्वल है। मैं उससे कुछ कहना चाहता हूं। मैं उससे कुछ कहना चाहता हूं। I want to say something to him. I want to say something to him. वह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। बहुत आसान है। He never hurt you. He will never hurt you. पहुंचाएगा फ्यूचर है। He will never hurt you. वह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। फ्यूचर, वह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। He will never hurt you. He will never hurt you. अब अलग तरह का वाक्य आ जाएगा 181 से। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सोचो ना, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब उसने कहा आई एम गोइंग, अब तुम क्या कहोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सोचो ना, आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। लेट का मतलब जाने दो, इसमें लेट विल आ गया ना, तो विल के साथ लेट, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट लिखिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम फीलिंग एंग्री। आई एम फीलिंग एंग्री। मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड। आई एम फीलिंग बैड। मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम फीलिंग एंग्री, मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।
you should not say so या you should not speak so. You should You should not said so. said. SAID. So और एक क्या था सर? You should not said so. Speak so. Speak. दोनों हो सकते हैं. सेट सो कर दो, स्पीक सो कर दो, दोनों इक्वल है. चलिए लास्ट लिखिए 185. आज जहां मैं हूं कल कोई और था. आज जहां मैं हूं कल कोई और था. टुडे वेयर आई एम. टुडे वेयर आई एम. Somebody else was there. Somebody else, ELSE, else was there. Today where I am, somebody else was there. Somebody else was, will क्यों आएगा? will तो future हो गया ना. अगर होगा तो will ही आएगा ना. Okay, thanks for class and nice to meet you.